दोस्तों, तारीख आज 8 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि वैशाख कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेनों के लेट चलने से यात्रियों में आक्रोश, विधायक सरयू राय ने टाटानगर स्टेशन पर दिया धरना। प्रीमियम ट्रेनें भी लेट, 3 से 10 घंटे तक देरी। जमशेदपुर में यात्री ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी के विरोध में टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर पश्चिम से जदयू विधायक सरयू राय की पहल पर आयोजित इस धरने में मारवाड़ी समाज सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और रेलवे प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त की। रांची में आज से 2 दिन आंधी बारिश की संभावना, 14 जिलों में दिन में गर्मी, दोपहर बाद बदलेगा मौसम, ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक साइक्लोन सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। आज राजधानी रांची समेत खूंटी, सरायकेला, खरसावा, पुरी व पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा और डिलीगीह जैसे जिलों में दिन के समय गर्मी का असर रहेगा, लेकिन दोपहर बाद मौसम अचानक करवट लेगा। सुरंग बनाकर करते थे कोयल चोरी, गिरिडीह में एक्शन में आया प्रबंधन। पुलिस देखते ही भागे तस्कर, 1 दर्जन बाइक्स जब्त। गिरिडीह के बनियाडीह इलाके में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सीसीएल और मुजफ्फर थाना पुलिस ने सोमवार देर रात संयुक्त कार्रवाई की। इस अभियान से क्षेत्र में सक्रिय कोयला माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान सुरंग बनाकर कोयला चोरी किए जाने का बड़ा खुलासा हुआ। बाढ़ चुनाव 2024 सदस्यता और वोटर लिस्ट पर सख्त नियम लागू, 2 मई तक आपत्तियां, 8 मई तक होगा निपटारा, फीस का भुगतान अनिवार्य। हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ की बार एसोसिएशनों के चुनाव को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार वोटर लिस्ट से संबंधित प्रक्रियाएं तय समय सीमा में पूरी की जाएंगी। पात्र मतदाताओं की सूची भेजने, फीस जमा कराने और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अलग अलग तारीखें निर्धारित की गई हैं। हिमाचल दिवस पर रिंका गपियों में तिरंगा फहराएंगे सीएम। शिमला में मुकेश, मंडी में विक्रमादित्य होंगे शामिल। जीएडी ने तैयारियां करने के आदेश दिए। राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस इस बार 15 अप्रैल को ट्राइबल जिला कन्नौर के रिंका गपियों में मनाया जाएगा। यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तिरंगा फहराएंगे। इनके साथ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी मौजूद रहेंगे। अन्य सभी जिलों में भी विधानसभा स्पीकर और अन्य मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। इससे लेकर सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन विभाग ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल में बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड, कुल्लू में कार पर गिरे पत्थर, चंबा में पुल टूटा, लाहौल में वाहन पर चट्टान गिरने से दंपत्ति घायल। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह से हो रही बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं पेश आ रही हैं। कुल्लू के बरशेनी में बीती रात को एक चलती कार पर पहाड़ी से मलबा आ गया। इससे कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। शिमला में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने दिया धरना। सचिवालय के बाहर 11 अप्रैल तक जारी रहेगा प्रदर्शन। स्वास्थ्य सेवाएं रही प्रभावित। हिमाचल में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं को चलाने वाले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलेगी। हड़ताल के पहले दिन सैकड़ों कर्मचारी शिमला पहुंचे और सचिवालय छोटा शिमला के बाहर महापड़ाव पर बैठ गए। प्रदेश व्यापी हड़ताल के कारण ग्रामीण एम्बुलेंस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ा है। मंडी बीजेपी कार्य समिति की बैठक, कांग्रेस को घेरने की तैयारी। अनुराग ठाकुर बोले, सरकार जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही। हिमाचल में भाजपा की नई कार्यकारिणी बनने के बाद मंगलवार को प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक मंडी में चल रही है। इसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और धीमे विकास कार्यों को लेकर घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है। इन मसलों को लेकर बीजेपी बैठक में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की रणनीति बना रही है। शादी के आधार पर नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा। मूल राज्य में ही मान्य होगी रेनी, यूपी की महिला का दावा खारिज। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में यूपी की महिला का ओबीसी आरक्षण का दावा खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि केवल विवाह के आधार पर किसी दूसरे राज्य में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता।
आरक्षण की पात्रता व्यक्ति के मूल राज्य से जुड़ी होती है, न कि विवाह के बाद बदले निवासी से। शंकराचार्य विवाद के बीच कल ऋषिकेश पहुंचेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। शत्रुघ्न मंदिर में गाड़ू घड़ा के करेंगे दर्शन। सुबोध उनियाल और त्रिवेंद्र रावत रहेंगे मौजूद। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कल तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंचेंगे। उनके शंकराचार्य पद को लेकर चल रहे विवादों के बीच यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे यहाँ भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए प्रयुक्त होने वाले पवित्र गाड़ू घड़ा के दर्शन करेंगे और श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद देंगे। कागजी शेर ईरान युद्ध में साथ न देने को लेकर नाटो पर भड़के ट्रंप, ग्रीनलैंड पर फिर दोहराया दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह गठबंधन एक कागजी शेर है। उन्होंने ईरान युद्ध में मदद करने को लेकर गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि इसने उनके मन पर निशान छोड़ दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में साथ न देने के लिए नाटो सहयोगियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नाटो को एक बार फिर कागजी शेर कहकर संबोधित किया और कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इससे बिल्कुल नहीं डरते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीनलैंड को हासिल करने की अपनी इच्छा फिर से जाहिर की। क्रिकेट किंग विराट कोहली ने किया गॉट रणवीर की धुरंधर 2 का शानदार रिव्यू। लिखा 4 घंटे तक मैं अपनी। विराट कोहली ने हाल ही में धुरंधर द रिवेंज देखी, जिसके बाद क्रिकेट किंग ने फिल्म का रिव्यू किया। आदित्य धर को जहां विराट ने जीनियस बताया, तो वहीं रणवीर की तारीफ करते वह नहीं थके। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म को सिनेमाघरों में आए 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसकी कमाई की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने रणवीर सिंह को बॉक्स ऑफिस का किंग बना दिया है। आज का मौसम 7 अप्रैल अगले 48 घंटों तक 13 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। यूपी बिहार में बढ़ेगी मुसीबत, आईएमडी अपडेट। 2 पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने से मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक यूपी बिहार, दिल्ली, पंजाब समेत 13 राज्यों में तूफानी आंधी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। अप्रैल की शुरुआत के बाद से ही देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में जमकर कहर बरपाया है। अब भारत मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने इस्तीफा दिया। लगातार घाटे में चल रही है टाटा ग्रुप की कंपनी। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया है। टाटा ग्रुप की यह एयरलाइन कंपनी लंबे समय से कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले साल अहमदाबाद में हुए एक हादसे के बाद एयरलाइन के खिलाफ नियम की जांच बढ़ गई है। साथ ही कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया है। एयरलाइन लगातार घाटे में चल रही थी। साथ ही पिछले साल अहमदाबाद में हुई दुर्घटना के कारण एयरलाइन के खिलाफ रेगुलेटरी स्क्रूटिनी बढ़ गई थी। इस हादसे में 260 लोग मारे गए थे। सरकार बोली अदालत धार्मिक मामलों में दखल न दे। सुप्रीम कोर्ट में कहा सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री से परंपरा ही बदल जाएगी। केर कमल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री देने का आदेश जारी रहे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ आज से इस पर सुनवाई कर रही है। वकील इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या यह मामला सबरीमाला केस की समीक्षा पर सुनवाई का है या फिर यह केवल रेफर किए गए 7 सवालों के जवाब देने तक ही सीमित रहेगा। बिहार में अमृत 2.0 की रफ्तार 2451 करोड़ से बुझेगी शहरों की प्यास। 21 बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत बिहार के शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य शुरू कर हो गया है। 2451.39 करोड़ रुपए की लागत से 21 जलापूर्ति परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना, पुराने नेटवर्क को बदलना और लीकेज रोकना है। अखिलेश का लियारी राज चाहिए या धुरंधर सीएम। लखनऊ में होर्डिंग्स पर लिखा मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली के दंगे गिनाए। यूपी की सियासत में फिल्म धुरंधर 2 ने बवाल मचा रखा है। माफिया डॉन अतीक अहमद की तरह दिखने वाले किरदार का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन से कनेक्शन दिखाए जाने को लेकर राजनीति गर्म है। सपा समेत विपक्षी दल इसे भाजपा का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं।
इस बीच लखनऊ अमेठी समेत 10 जिलों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ होर्डिंग्स लगाए गए हैं। होर्डिंग्स में एक तरफ अखिलेश को फिल्म धुरंधर के विलेन रहमान डकैत की तरह दिखाया गया है। योगी सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय आज बढ़ा सकती है। कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्ताव पारित होंगे। 40 लाख युवाओं को मिलेगी टैबलेट। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 10:30 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए और अनुदेशकों को 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए महीने करने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। राघव चड्ढा विवाद, इससे पहले 30 नेता आप छोड़ चुके, सबसे ज्यादा 15 पंजाब के, इनमें सांसद एमएलए भी 3 का ना इस्तीफा ना निकाला। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का अपना ही आम आदमी पार्टी के बीच टकराव चल रहा है। आपने उन्हें राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाने के बाद पार्टी कोटे से बोलने का टाइम्स न देने पर तक के लिए कह दिया है। आपने उन्हें राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाने के बाद पार्टी कोटे से बोलने का टाइम न देने तक के लिए कह दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों के लिए 5 केजी एलपीजी सिलेंडरों का कोटा दोगुना किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को बांटने के लिए हर राज्य को दिए जाने वाले 5 केजी एफटीएल सिलेंडरों का रोजाना का कोटा दोगुना किया जा रहा है। ये 5 केजी सिलेंडर संबंधित राज्य सरकारों या उनके खाद्य नागरिक आपूर्ति विभागों के पास उपलब्ध रहेंगे। ये सिलेंडर खास तौर पर प्रवासी मजदूरों को ही दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल अपशब्द या भद्दी भाषा का इस्तेमाल अपने आप में अश्लीलता नहीं माना जा सकता, जब तक उसमें कोई यौन या कामुक तत्व शामिल न हो। ईरान युद्ध से पाकिस्तान की हालत खराब, आज रात से लगेगा लॉकडाउन। शहबाज शरीफ ने किया ऐलान। पाकिस्तान में सरकार ने सोमवार को फैसला किया कि देश भर के बाजार और शॉपिंग मॉल सिंध को छोड़कर ऊर्जा बचाने के उपायों के तहत रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि यह फैसला इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के दौरान लिया गया। इससे पहले बयान में कहा गया था कि केपी के डिविजनल मुख्यालयों में बाजारों को रात 9 बजे तक खुला रहने की अनुमति होगी और सिंध के बाजारों के लिए खुलने बंद होने के समय को लेकर अभी बातचीत चल रही है। घर पर पूछताछ के लिए पहुंची असम पुलिस, पवन खेड़ा नदारत। सीएम हिमंत बोले भाग गए हैदराबाद। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाने के बाद अब वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मंगलवार 7 अप्रैल को निजामुद्दीन स्थित पवन खेड़ा के घर पास असम क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। उनकी पत्नी ने असम पुलिस में प्रताड़ित करने की शिकायत की थी, जिस संबंध में जांच के लिए असम पुलिस उनके घर पर आई और लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उनके आवास पर दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद रही। आरएसएस मुख्यालय के पास भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, हाई अलर्ट पर प्रशासन। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। इसमें 58 डेटोनेटर, कई कनेक्टर और 15 जिंदा कारतूस बरामद है। विस्फोटक बरामदगी के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। पूरे शहर में सुरक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। डीसीपी राहुल मदने के अनुसार घर के मालिक ने मंगलवार सुबह करीब 9:45 पर इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीमों को तुरंत तैनात किया गया। इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया। इंडिगो के बाद अब एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन का इस्तीफा 2024 में ही दे दिए थे संकेत। भारतीय एयरलाइंस में इन रहते तो परिवर्तन का एक बड़ा दौर देखने को मिल रहा है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स के पद छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया है। 2022 में 5 साल के अनुबंध पर नियुक्त हुए कैंपबेल विल्सन का कार्यकाल जुलाई 2027 में समाप्त होना था, लेकिन विल्सन ने समय से पहले ही पद छोड़ने का निर्णय लिया है। इससे पहले इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने 10 मार्च को इस्तीफा दे दिया था। वकील, उद्यमी, यूट्यूबर और आईटी प्रोफेशनल, चेन्नई की एग्मोर सीट पर चौतरफा मुकाबला, क्या डीएमके बचा पाएगी अपना गढ़? तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इससे पहले सभी पार्टियों और आजमाइश में लगी हुई हैं। इन सबके बीच चेन्नई की एग्मोर विधानसभा सीट खासे चर्चा में है।
दरअसल इस सीट पर एक या दो नहीं, चौतरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट पर सभी बड़ी पार्टियों ने पहली बार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से तमिलन प्रसन्ना मैदान में हैं, तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने अभिषेक रंगासामी को उम्मीदवार बनाया है। एयर इंडिया ने भी बढ़ाए टिकट के दाम, 26,000 रुपए तक महंगा हो जाएगा किराया। मिडल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण जेट फ्लू की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर अब हवाई यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला है। देश की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया ने लागत के बढ़ते दबाव को देखते हुए अपने फ्यूल सरचार्ज में बदलाव का फैसला लिया है। एयरलाइन के इस कदम के बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की टिकटों की कीमतों में इजाफा होना तय है, जिससे आने वाले दिनों में डोमेस्टिक फ्लाइट में किराया 299 रुपए लेकर 899 रुपए तक बढ़ जाएगा। परंपरा पर आधारित नियम, भेदभाव पर नहीं, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर एससी में बोली केंद्र सरकार। केरलम में मौजूद सबरीमाला मंदिर को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात रखी। केंद्र सरकार ने कहा कि पूजा की जगह में कौन जा सकता है, यह लिंग भेदभाव का मामला नहीं है, बल्कि यह धार्मिक रीति रिवाजों, मान्यताओं और देवता के खास स्वरूप पर आधारित है। इसके साथ ही सुनवाई से पहले दायर अपने लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि सबरीमाला में महिलाओं पर लगा प्रतिबंध भगवान अयप्पा के नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वरूप के कारण है। अर्जुन तेंदुलकर में दिखी बुमराह की परछाई, दनादन यॉर्कर फेंककर एलएसजी कप्तान के उड़ाए पर कच्छे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर गेंद से अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्हें नेट्स में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को परेशान करते हुए स्पॉट किया गया है। 9 अप्रैल को लखनऊ की टीम का सामना केकेआर से ईडन गार्डन्स में होना है, जिसमें अर्जुन तेंदुलकर को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन मैच से पहले अर्जुन ने जिस तरह से नेट्स में अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीत रहे हैं। राजपाल यादव की बेइज्जती नहीं सह पाए सलमान खान, होस्ट ने किया था अपमान, अब भाईजान ने दिया करारा जवाब। एक्टर सलमान खान ने मंगलवार को अपने साथी एक्टर राजपाल यादव के समर्थन में एक पोस्ट शेयर किया है। यह पोस्ट एक हालिया अवार्ड शो में की गई टिप्पणी के बाद आया है, जिसे राजपाल के चल रहे चेक बाउंस मामले का मजाक उड़ाने के तौर पर देखा गया। दरअसल रविवार को मुंबई में हुए स्क्रीन अवार्ड्स 2026 से एक क्लिप सामने आई, जिसमें होस्ट ने राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले का जिक्र करते हुए एक कमेंट किया। होस्ट ने, राजपाल भाई, डॉलर कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार है। इस बात पर दर्शकों के साथ साथ राजपाल यादव भी हंस पड़े। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दयाबेन पर टूटा दुखों का पहाड़। एक्ट्रेस के पिता का निधन, तीनों खानों के साथ कर चुके हैं काम। टीवी के मशहूर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सबकी फेवरेट दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वक्कानी के पिता का निधन हो गया है। वे एक दिग्गज अभिनेता थे और इस सीरियल में चंपकलाल के दोस्त बने थे। दिग्गज अभिनेता भीम वक्कानी, जो न सिर्फ दिशा वक्कानी के पिता थे, बल्कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कुछ एपिसोड में भी नजर आए थे। परंपरा पर आधारित नियम, भेदभाव पर नहीं, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर एससी में बोली केंद्र सरकार। केरलम में मौजूदा सबरीमाला मंदिर को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात रखी। केंद्र सरकार ने कहा कि पूजा की जगह में कौन जा सकता है, यह लिंग भेदभाव का मामला नहीं है, बल्कि यह धार्मिक रीति रिवाजों, मान्यताओं और देवता के खास स्वरूप पर आधारित है। इसके साथ ही सुनवाई से पहले दायर अपने लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि सबरीमाला में महिलाओं पर लगा प्रतिबंध भगवान अयप्पा के नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वरूप के कारण है, न कि किसी अपवित्रता या हीनता की भावना के कारण। चीन की राह पर निकला वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लाम बने नए राष्ट्रपति। टो लाम ने मंगलवार को वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वियतनाम के सांसदों ने सर्वसम्मति से कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लाम को देश का राष्ट्रपति चुना। टो लाम ने 2026 से 2031 के कार्यकाल के लिए वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। टो लाम के राष्ट्रपति बनने के साथ ही वियतनाम की दशकों पुरानी सामूहिक नेतृत्व की परंपरा का अंत हो गया है, क्योंकि अब देश की सत्ता के दोनों शीर्ष पद पार्टी प्रमुख और राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति के पास आ गए हैं।
कफ सिरप मामला 39,000 पन्नों में तस्करों की करतूत लिख पुलिस ने लगाई चार्जशीट। कुर्क होगी शुभम की संपत्ति। वर्ष 2025 में 15 नवंबर को कोतवाली में दर्ज कफ सिरप तस्करी के मामले में पुलिस ने 142 दिन बाद जांच पूरी करते हुए 39,000 पन्नों में आरोप पत्र लगा दिया। पुलिस ने औषधि निरीक्षक जनाब अली ने यूपी बिहार से लेकर झारखंड तक में तस्करी किए जाने का आरोप लगाते हुए सरगना शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद समेत 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें जांच के दौरान कई अन्य नाम सामने आए। पुलिस ने कफ सिरप तस्करी के 30 आरोपितों की काले कारोबारी से कमाई की गई 45 करोड़ की संपत्ति जब्त की। एसीपी विजय प्रताप ने बताया कि कफ सिरप की तस्करी के आरोपितों के खिलाफ पुलिस कोर्ट में पूरी तन्यमयता से पैरवी करेगी। बदल चुके हैं कनाडा के इमिग्रेशन नियम, वीजा फीस और वर्क परमिट भी बदला, भारतीयों को फायदा। कनाडा ने इमिग्रेशन के नियमों में कुछ बदलाव किया है, जिनका असर वहां जाने वाले नागरिकों, परमानेंट रेजिडेंट्स और वीजा के लिए किए गए आवेदनों पर पड़ेगा। इसमें सबसे जरूरी बदलावों में से एक है पासपोर्ट फीस बढ़ोतरी। इन बदलावों के बाद 10 साल के वयस्क पासपोर्ट की कीमत अब कैनेडियन डॉलर CAD 163.50 हो गई है, जबकि 5 साल के वयस्क पासपोर्ट की कीमत CAD 122.50 डॉलर है। इसके साथ ही नागरिकता फीस में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब नागरिकता के अधिकार की फीस CAD 123 डॉलर तय की गई है। इस फीस बढ़ोतरी की भरपाई के लिए कनाडा ने अब पासपोर्ट आवेदनों के लिए 30 दिनों की प्रोसेसिंग गारंटी शुरू की है। अगर आवेदन इस समय सीमा के अंदर प्रोसेस नहीं होते हैं तो आवेदकों को उनकी फीस का पूरा रिफंड अपने आप मिल जाएगा। मानसिक हालत ठीक नहीं, दिल्ली विधानसभा में कार घुसाने वाले सरबजीत के परिवार ने खोला राज, 5 दिन से था लापता। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, जब एक युवक कार लेकर सीधे दिल्ली विधानसभा परिसर में घुस गया। आरोपी की पहचान सरबजीत सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से यूपी के पीलीभीत जिले का रहने वाला है। पुलिस ने सरबजीत को घटना के कुछ ही समय बाद रूपनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सरबजीत सिंह दोपहर करीब 2:05 पर अपनी कार से विधानसभा के गेट नंबर 2 को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। अंदर पहुंचने के बाद उसने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की आधिकारिक कार के पास जाकर उसमें फूलों का गुलदस्ता और माला रखी। साहिबजादा फरहान ने स्वीट स्मिथ से लिया पुराना बदला, आखिर क्यों, इसे बताया जा रहा बाबर आजम कनेक्शन। पाकिस्तान सुपर लीग PCL 2026 में स्टीव स्मिथ का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। उनकी शानदार बैटिंग की वजह से मुल्तान सुल्तान्स की टीम 5 मैचों के बाद PCL पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बनी हुई है। लेकिन इसी बीच स्मिथ और उनके ओपनिंग जोड़ीदार साहिबजादा फरहान के बीच हुई एक घटना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच खेले गए एक मैच के दौरान फरहान ने स्वीट स्मिथ को ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन लेने से मना कर दिया था। हालांकि स्टीव स्मिथ रन लेने के लिए बेताब थे ताकि अगले ओवर में स्ट्राइक अपने पास रख सके, लेकिन साहिबजादा फरहान ने उन्हें सिंगल देने से साफ मना कर दिया। इस घटना के बाद फैंस इसे बाबर आजम से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। धुरंधर 2 के आगे साउथ ने भी मान ली हार, एक साथ 2 फिल्मों का गिरेगा विकेट। 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर द रिवेंज को ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर रोकना अब मुश्किल हो गया है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जवान से लेकर एनिमल और KGF 2 जैसी कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तो पहले ही ध्वस्त कर दिए हैं। इस बार हमजा अली मजारी बनकर आए रणवीर सिंह किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड कमाई से तहलका मचा चुकी है। कौन सी 2 फिल्में हैं धुरंधर द रिवेंज का अगला शिकार। जब 16 हेक्टेयर जमीन के कारण फंस गया था नोएडा एयरपोर्ट का रनवे, दिलचस्प है इसके निर्माण की कहानी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण 28 मार्च को हो चुका है। एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने का इंतजार हो रहा है, लेकिन जिस रनवे पर विमान उतरेंगे और उड़ान भरेंगे, इसके निर्माण की कहानी भी कम रोचक नहीं है। 3900 मीटर लंबे रनवे के निर्माण के लिए अधिकारियों को पसीने बहाने पड़े थे। यीडा ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत रूपरेखा PwC से तैयार कराई थी। एजेंसी ने 1334 है अधिग्रहित जमीन के हिसाब से एयरपोर्ट के मानचित्र का खाका खींच दिया। इसके आधार पर जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया, लेकिन एयरपोर्ट की निविदा हासिल करने के बावजूद ज्यूरिक एजी इंटरनेशनल एजी ने एयरपोर्ट का मानचित्र तैयार करो से अधिग्रहित जमीन पर सुपर इम्पोज किया, तो एयरपोर्ट के प्रस्तावित रनवे और टैक्सीवे की जमीन के निर्देशांक गड़बड़ा गए।
दाखिल खारिज से लैंड बैंक तक समीक्षा, पटना में दिन भर चलेगी DCLR की अहम बैठक। लंबित मामलों पर होगा मंथन, राज्य ब्यूरो पटना। भूमि सुधार उप समाहर्ताओं की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक 7 अप्रैल को पटना में होगी। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों को त्वरित और पारदर्शी न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दाखिल खारिज, अपील वाद, राजस्व वसूली और लैंड बैंक से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा से प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत होगी। अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए लंबित मामलों के तेजी से निष्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के कारण जिन नए लोगों को चार्ज दिया गया है उन्हें भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। चांद से पीछे गुजरा स्पेसक्राफ्ट और हो गया ब्लैकआउट। 40 मिनट बाद नासा ने एस्ट्रोनॉट से साधा संपर्क, अपोलो 13 का टूटा रिकॉर्ड। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन पर निकले 4 अंतरिक्ष यात्रियों से लगभग 40 मिनट के लिए सिग्नल अस्थायी रूप से कट गया था। ऐसा तब हुआ जब उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के पीछे से गुजर रहा था। चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने सोमवार की देर रात उस अंधेरे का सामना किया जिसकी पृथ्वी से सिर्फ कल्पना की जा सकती है। जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के उस सुदूर हिस्से की ओर पहुंचा, उनका संपर्क पूरी दुनिया से 40 मिनट के लिए टूट गया। उन्हें ना तो पृथ्वी का कोई निशान दिखा और ना ही कंट्रोल रूम से कोई आवाज सुनाई दी। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसको अनुभव करने के लिए वे लोग इतनी दूर गए। उनके सामने मौजूदा था गहरा सन्नाटा और विशालकाय चंद्रमा। धुरंधर 2 देखकर बिट्टू की जब्बा फैन हुई अनुष्का शर्मा बोली, तुमने जिंदगी में एक बार फिर मिलने वाले। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच चुकी है। इस फिल्म को सिनेमाघरों में जो भी देखकर निकल रहा है वह इसकी कहानी से लेकर स्टार्स की परफॉर्मेंस तक का शानदार रिव्यू दे रहे हैं। हाल ही में रणवीर सिंह की इस धांसू परफॉर्मेंस को देखकर बैंड बाजा बारात में उनकी को स्टार रही अनुष्का शर्मा ने भी धुरंधर 2 को लेकर अपना रिव्यू दिया है। अनुष्का शर्मा के दिल को छू गई रणवीर की परफॉर्मेंस। अनुष्का शर्मा ने धुरंधर द रिवेंज के बाद अपने को स्टार रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की जोड़कर तारीफ की है। क्रिकेट किंग विराट कोहली ने किया गॉड रणवीर की धुरंधर 2 का शानदार रिव्यू। लिखा, 4 घंटे तक मैं अपनी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म को सिनेमाघरों में आए 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसकी कमाई की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। आदित्य धर के निर्देशन में बने इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने रणवीर सिंह को बॉक्स ऑफिस का किंग बना दिया। अब हाल ही में रणवीर सिंह की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म पर क्रिकेट जगत के किंग विराट कोहली ने रिव्यू दिया है। धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रच डाला इतिहास, तीसरे वीकेंड में ध्वस्त कर डाले ये रिकॉर्ड्स। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 का चारों तरफ बोलबाला है। ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और तब से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म हर हफ्ते कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने नाम करती है। स्पाई थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर 3 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सेकनेल के मुताबिक 102 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत करने वाली धुरंधर 2 पहले ही पठान, RRR जैसी बड़ी फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ चुकी है। वहीं भारत की सबसे कमाऊ फिल्म दंगल के नेट इंडिया कलेक्शन को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। 36 साल की उम्र में साउथ एक्ट्रेस ने किया सुसाइड। वीडियो कॉल पर सुभासिनी ने उठाया गंभीर कदम। तमिल टेलीविजन एक्ट्रेस सुभासिनी, जिन्हें सन टीवी की लोकप्रिय सीरियल कायल में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता था, 6 अप्रैल 2026 को चेन्नई में मृत पाई गई। उनके अचानक निधन से टेलीविजन जगत और उनके फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। दृढ़ संकल्प भरी एक यात्रा मूल रूप से श्रीलंका की रहने वाली सुभाषिनी तमिल मनोरंजन जगत में अपनी एक खास जगह बनाने की उम्मीद लेकर चेन्नई आई थी। कई नए कलाकारों की तरह उनका रास्ता भी ऑडिशन, छोटी मोटी भूमिकाओं और लगातार होने वाली प्रतिस्पर्धा से भरा था। 30 साल में संजय लीला बंसाली ने दिए ये 7 सदाबहार गाने। अब लव एंड वॉर से बड़ी उम्मीदें। भारतीय सिनेमा में संजय लीला बंसाली ऐसे कहानीकार हैं जो सिर्फ संवादों पर भरोसा नहीं करते बल्कि संगीत के जरिए अपनी कहानी को जीवन बना देते हैं। उनके गाने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होते बल्कि भावनाओं के शिखर होते हैं, जहां प्यार, तड़प, शक्ति और दर्द पूरी गहराई से सामने आते हैं। शास्त्रीय संगीत, भव्य दृश्य और गहरी भावनाओं का मेल उनके हर गीत को खास बना देता है। आइए देखते हैं उनके कुछ यादगार गाने। डोला रे डोला देवदास, यह गाना पारो और चंद्रमुखी के
बीच की भावनात्मक टकराहट को खूबसूरती से दिखाता है। खुशी के माहौल के पीछे उनका दर्द और देवदास के लिए छुपा हुआ प्रेम साफ झलकता है। नृत्य और शास्त्रीय शैली इसे और खास बनाते हैं। ये गाना माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया था। बम फूटे लियारी में धुआं उठा बांजा में बॉलीवुड पर जाकिर खान का धुरंधर वार। कहा धुरंधर से सबकी जुड़ी। निर्देशक आदित्य धर की धुरंधर द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। फिल्म की कमाई वर्ल्ड वाइड 1600 करोड़ की पार जा चुकी है। हर तरफ सिर्फ इसी फिल्म की चर्चा है। इस बीच हाल ही में कॉमेडियन जाकिर खान ने कुछ ऐसा कहा है कि हर किसी का ध्यान उन पर गया है और इशारा में जाकिर ने बॉलीवुड पर तंज कसा है। क्या है ये मामला, आइए आपको बताते हैं। बॉलीवुड पर जाकिर का धुरंधर वार। दरअसल हाल ही में जाकिर खान स्क्रीन अवार्ड्स को होस्ट करते हुए नजर आते हैं। इस अवार्ड शो के दौरान जाकिर खान ने कुछ ऐसा कहा कि हर किसी का ध्यान उनकी ओर चला गया। इसी दौरान उन्होंने स्टेज पर फिल्म धुरंधर 2 की तारीफ की। 18 साल की नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान। पति को बुलाया, गले लगाया और कमरे में बंद हुई। छप्पर तोड़कर निकाली गई लाश। छत्तीसगढ़ से रघुजा जिले में 18 साल की नवविवाहिता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसने पहले पति को घर बुलाया, तबीयत खराब होने की बात कही, उसे गले लगाया और अचानक खुद को कमरे में बंद कर लिया। दरवाजा नहीं खोलने पर परिजन छप्पर तोड़कर अंदर गए। नवविवाहिता साड़ी के फंदे से लटकती हुई मिली जानकारी के मुताबिक पति की उम्र महज 19 साल है। दोनों की शादी 2.5 महीने पहले हुई थी। पति ने बताया कि पत्नी छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती थी। फिलहाल मायके पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के केपी गांव की है। सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर सुनवाई आज। महिलाओं का खतना और मस्जिद में औरतों की नमाज पढ़ने पर भी सुप्रीम कोर्ट में होगी जिरह। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री देने का आदेश जारी रहे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ आज से इस पर सुनवाई करेगी। मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री, दाऊदी बोहरा समुदाय में महिला का खतना और दूसरे धर्म में शादी करने वाली पारसी महिलाओं को धार्मिक स्थलों में जाने का अधिकार मिले या नहीं, कोर्ट इस पर भी फैसला करेगा। क्रिकेट मैदान से दिल दहलाने वाली घटना, रन आउट फैसले को लेकर अंपायर की चाकू मारकर हत्या। विशाखापट्टनम में एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान रन आउट के फैसले पर हुए विवाद के बाद एक अंपायर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। अंपायर अजीत बाबू को मैच खत्म होने के बाद एक दर्शक कांता किशोर ने चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरा अंपायर चिरंजीव घायल हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी फरार है। यह घटना क्रिकेट जगत के लिए चौंकाने वाली है। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, जहां कब क्या हो जाए इसकी खबर किसी को नहीं होती। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई का हल्ला बोल। यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर हंगामा, गेट पर रोके गए कार्यकर्ता, कुल सचिव को सौंपा ज्ञापन। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का घेराव किया। बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें मुख्य गेट पर ही रोक लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने गेट के सामने ही धरना देकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की।